हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम घर्षण का कारण है, उसका सभी प्रश्नों का हल कराने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग का चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। हम लोग को बताना है आखिर कौन सा बल है जो गतिशील वस्तु के मतलब गतिशील गेंद के गति को क्या करता है, मंद कर देता है। तो देखिए आंसर में क्या होगा, घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा घर्षण बल। उसके बाद हम लोग को दिया गया दूसरा, घर्षण बल क्या है। अब हम लोग को बताना है आखिर घर्षण बल है क्या। तो चलिए देखते हैं घर्षण बल क्या है। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता हो, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है जिसके ऊपर कोई बल लग रहा हो और हमेशा उसकी गति में क्या हो रहा हो, विरोध हो रहा हो, और उस विरोधी बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है, और प्रत्येक वस्तु का घर्षण बल क्या होता है, उसकी जो गति है उसके विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद देखिए घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। मतलब हम जो घर्षण बल है वो क्या है, एक विरोधी बल है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता है, और ये कभी भी वस्तु की गति बढ़ाने में मदद नहीं करता है। फिर देखिए हम लोग का तीसरा क्या दिया गया है, स्थैतिक घर्षण तथा सपी घर्षण में अंतर बताइए। तो देखिए हम लोग के आंसर में क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले बल घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है जो विराम की अवस्था में है और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब गति के अवस्था में जब लाते हैं और उस पर जो स्थिति जो बल घर्षण बल जो प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद देखिए, जबकि कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सी घर्षण कहते हैं। ये मतलब सिंथेटिक घर्षण कहते हैं। यहाँ पे हमारा टाइपिंग में छूट मिस हो गया था, आप लोग लिख लीजिएगा, सपी घर्षण कहते हैं। सी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। मतलब जो हमारा क्या है, सपी घर्षण है जो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। फिर देखिए हम लोग का चौथा प्रश्न दिया गया है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। हम लोग को बताना है घर्षण बल की आखिर दिशा कौन सी होती है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात बल की दिशा के विपरीत होता है। यानी घर्षण बल का जो दिशा होता है वो वस्तु जिधर गमन कर रही होगी उसके विपरीत दिशा में होता है। फिर देखिए हम लोग का पांचवा प्रश्न दिया गया है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आंसर देना है। पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी, कच्ची सड़क पर कोई दूरी तय करती है। फिर देखिए कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट का आंसर देखिए, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे देखिए, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की सड़क पर समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की आकृति चिकनी होती है जिसके कारण घर्षण बल कम लगती है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यह घर्षण बल यह ज़्यादा होता है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग का आंसर दिया है, कंकड़ी सड़क की सतह काफ़ी खुरदार है जिसके कारण यह घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है।
कच्ची सड़क जो होती है उसका जो सतह होता है वो बहुत क्या होता है, खुरदरा होता है, जिसके कारण घर्षण बल क्या होता है, अधिक कार्य करता है। परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय करती है। छठा प्रश्न हम लोग का दिया गया है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। देखिए, और दिया गया है निचली वस्तु की सतह, फिर दिया गया है ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, फिर दिया गया दोनों वस्तु की सतह। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, दोनों वस्तु की सतह। फिर आगे देखिए, सातवां प्रश्न हम लोग का दिया गया है, खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, कांटे जमीन में घुस जाती है जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छा संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते हैं तथा अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। फिर देखिए, आठवां प्रश्न दिया गया, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों। आंसर हो जाएगा, सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का उपाय करता है। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बल, बेरिंग आदि घर्षण बल के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मशीन में घर्षण बल के कारण ऊर्जा का क्षय हो रहा है तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे, वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में कागज पर लिखने इत्यादि देखे ऐसे बहुत कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होता है। फिर 9वां देखिए, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान करती है। आंसर, तरल पदार्थ मतलब गैस और तथा द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप से प्रदान की जाती है जिससे घर्षण मान को कम किया जाता है। इसी विरोधी आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज, नाव जहाज की धारा रेखीय आकृति दिशा दिया जाता है ताकि हवा तथा जल में कम से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। तीसरा 10वां दिया गया 10वां प्रश्न, खाली स्थान को भरें। पहला दिया गया, घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है तो विरोध करता है। फिर दिया गया दूसरा, चिकनी सतह की अपेक्षा खुरदुरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। फिर तीसरा दिया गया है, कैरम बोर्ड पर पाउडर के उपयोग से घर्षण डैश हो जाता है, कम हो जाता है। फिर दिया गया है, तरल घर्षण को डैश करता है, कर्षण करता है। फिर देखिए, हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिसके कारण हवा का कारण घर्षण कम हो जाता है। तो क्या होती है, धारा रेखीय होती है। फिर देखिए यहाँ पर 11वां दिए गए, नीचे दिए गए कथनों का सत्य एवं असत्य लिखें। पहला दिया गया है, जब कि किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, असत्य। फिर दिया गया है दूसरा, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही है, सत्य हो जाएगा। घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा दिएगा, वस्तु में भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, सत्य है। चौथा दिया गया है, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य, लेकिन हमारे यहाँ पे असत्य हमने बढ़ाया है, आप लोग सत्य कर लीजिएगा, इसका आंसर सत्य होगा। तो इसी के साथ ही हम लोग का जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।